और साहब हो सकता है ना कि आत्या और संपदा दोनों पिल्लू को लेकर गायब हो गए, इसीलिए शायद इतने सालों से उन्होंने आप लोगों से बात नहीं की है। और वैसे भी आओ साहब, संपदा की तो हमेशा से पिल्लू पे नजर थी ना। जहाँ तक हम जानते हैं संपदा ऐसा कर सकती है, लेकिन अपर्णा ऐसा काम कभी नहीं करती। सर अरे उसके पास इतना दिमाग ही नहीं है। वो हमारी बेटी है, हम जानते हैं उसे। कल्याणी, अरे देवा, इस मल्हार को अभी आना था। अंकुर, मैंने तुम्हें जिस औरत की फोटो और डिटेल्स भेजी है ना, मुझे उस औरत के बारे में सब कुछ जानना है। वो पिछले 5 सालों में किसके साथ रहती है, कहाँ है, एवरीथिंग, एंड डू इट ASAP। आरफाई, अम्मा ना मेरे को घर लेके जा रही है, इसलिए टाटा। आप आई कब इधर? आप ऐसे कैसे मेरे घर से मुझसे बिना पूछे मुक्को को लेकर जा रही थी? अरे अगर कुछ हो जाता तो फिर जिम्मेदारी कौन लेगा? वो मैं बताने वाली थी। वो अभी मुक्कू की तबीयत थोड़ी ठीक है ना, तो इसीलिए उसे घर लेके जा रही हूँ। वहाँ जाके मैं उसकी अच्छे से देखभाल करूंगी। ठीक है। चलो मुक्कू, बाय। बाय, ख्याल रखना। कल्याणी, कुछ पता लगा तुम्हारी टीम से? नहीं मल्हार जी, अभी तक नहीं। पर शायद से जल्द पता लग जाए। ठीक है। अरे अपर्णा ताई, ये लो, तुम भी मुंह मीठा करो। अरे वो मटका बाबा है ना, उन्होंने बोला है कि इस बार अपने घर में लड़का ही होगा। मटका बाबा? ए, हंसते नहीं है ऐसे, बहुत बड़े बाबा हैं वो, मटके में देख के भविष्य बता देते हैं। वैनी को मुबारकबाद देना। जी हाँ? जी ताई। रुकिए, मुझे मटके बाबा के बारे में बताइए। अरे चल, वो कैसे दिखते हैं? अरे रुकिए ना। आओ साहब, देखिए मैं आपसे लड़ने नहीं आया हूँ, बस आपको इतना बता दूं कि अगर आप अपनी बेटी के बारे में कुछ जानती हैं और छुपा रही हैं तो सही नहीं कर रही हैं, क्योंकि कानून को पता लगेगा ना तो सही नहीं होगा। सालों बीत गए, ना ही हमने अपर्णा से बात की है, ना संपदा से, ना उनसे मिले हैं। और वैसे भी रिश्ते निभाना आजकल आता कहाँ है लोगों को। बड़ी दुष्ट है ये दुनिया। अरे मेरी तरफ क्या ऐसे देख रहे हो? हाँ, अरे जिस औरत ने अपनी सगी माँ के साथ कोई रिश्ता नहीं रखा, वो मेरे साथ क्या रिश्ता रखेगी? हाँ, और वैसे भी मेरी अपर्णा ताई से कुछ खास नहीं बनती थी, हमेशा तो हम लड़ते ही थे, तो मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ, कल्याणी, मैं इतना तो जानता हूँ कि संपदा शादी के बाद अपने पति के साथ दुबई शिफ्ट हो गई थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आई ने मोक्ष को किडनैप करके दुबई भेज दिया हो? मैं दुबई पुलिस डिपार्टमेंट में पता लगाता हूँ। कल्याणी, तुम ये फोन पर क्या कह रही थी? अपर्णा ताई आई पिल्लू आत्या के पास है। इससे पहले कि कल्याणी हम तक पहुंच जाए, हम दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। कहाँ जा रहे हैं? अम्मा, हम कहाँ जा रहे हैं? अम्मा, कहाँ जा रहे हैं? अरे हटना, उधर जाके खड़ी हो जा, देख नहीं रही है काम कर रही हूँ।
लॉकेट है जो कल्याणी और मल्हार ने खुद अपने हाथों से मोक्ष को पहनाया था। ये लॉकेट किसी भी हालत में कल्याणी के हाथ नहीं लगने चाहिए। हाँ, कौन है अभी? उफ, ये यशवंत भाव क्यों फोन कर रहे हैं? अम्मा बताओ ना हम कहाँ जा रहे हैं? अरे बोला ना, चुप कर, खड़े रहे इधर ही। हेलो, मटका बाबा मटके के अंदर देखकर सब कुछ बता सकते हैं। अगर मैंने ये मटका आईफाई को दे दिया तो आईफाई इस मटके के अंदर देख के अपने मोक्ष का पता तो कर सकती है। मटके को ढक देती हूँ ताकि कोई मटके के अंदर पहले न देख पाए। गणपति बप्पा आईफाई को उनके मोक्ष से मिलवा दो ना। इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, मैं ये बात सुनना ही नहीं चाहती हूँ अंकुर। देखो मुझे नहीं पता, अपर्णा की इन्फॉर्मेशन जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। कुछ भी करके इन्फॉर्मेशन निकालो। आईफाई तुम मोक्ष को ढूंढ रही थी ना? मैं बताती हूँ कि तुम्हारा मोक्ष कहाँ है। क्या मतलब? वो मटका बाबा है ना, वो मटके के अंदर देखकर सब कुछ बता देते हैं। वैसे ही तुम भी मटके के अंदर देखकर अपने मोक्ष का पता कर सकती हो। तो चलो बताओ क्या है इस मटके के अंदर। ये देखो। कल्याणी, मल्हार जी, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली क्या संपदा और आत्या के बारे में? वही पता लगा के आ रहा हूँ कि संपदा के पास मोक्ष नहीं है। मोक्ष के किडनैप होने के 1 साल पहले ही संपदा दुबई जा चुकी थी और ना तो वो आई को लेके गई और ना ही मोक्ष को, और आई का कोई अता पता नहीं है। अपर्णा को अब भले ही हमारी याद नहीं आती हो, लेकिन हमें तो उसकी चिंता होती है। आई है ना हम उसकी, पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। आपकी बेटी ने मेरे बच्चे को किडनैप किया है और अब भी आपको नहीं पता आ रही है। हम नहीं मानते। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि अपर्णा ने मोक्ष को अगवा किया है? आप मुझे बस एक बात का जवाब दीजिए। इन 5 सालों में आई ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, आपको फोन करने की, आपसे बात करने की कोशिश की या नहीं? एक ही बात बार बार सुनने में मजा आता है क्या तुम्हें? इतनी औकात ही नहीं है तुम्हारी कि आऊ साहब को तुमसे झूठ बोलने की जरूरत पड़े। आईफाई मटके के अंदर देखो ना, मोक्ष मिल जाएगा। शी बाबा, ये आईफाई तो मेरी बात ही नहीं सुन रही है। आईफाई, मुक्कू, मुक्कू, अरे ये मुक्कू कहाँ चली गई? देवा, इसे कल्याणी से मिलने तो नहीं चली गई? लेकिन मल्हार जी, अगर आत्या पिल्लू को लेकर भागी है
तो वो जरूर शहर से बाहर ही भागी होगी ना। हो सकता है। वो आसपास तो नहीं रखेंगी ना पिल्लू को। अरे आईफाई मटके के अंदर देखो ना, मोक्ष मिल जाएगा। एक मिनट मुक्कू। मल्हार जी, हम एक काम करते हैं, शहर के आसपास जितने भी हाईवे हैं, वहाँ पे जितने भी पुलिस स्टेशन है ना, सब पे कॉल करके आप आत्या की फोटो और उनकी डिटेल्स दे दीजिए, ठीक है? आईफाई मटके के अंदर देखो ना, मोक्ष को पता चल जाएगा ना। आईफाई मुक्कू। मुक्कू, मुक्कू, मुक्कू। मुक्कू, ये क्या हुआ? मुक्कू, रुक जा, लग जाएगी। मुक्कू। मल्हार आराम से। हाँ, बच्ची है, गर्दन नाजुक होगी, आराम से। जरा पूछ उसे, अंदर मोक्ष मिला कि नहीं? आओ साहब, हम भी ना। मुक्कू, मुक्कू, तू घबरा मत, शांत हो जा, सब ठीक हो जाएगा। निकालते हैं हम इसे। आईफाई रुको ना, सब कुछ काला काला दिख रहा है, निकालो मेरे को। इधर तो कुछ है, पता नहीं क्या आ गया इसके अंदर। तू तो रुक, हम पहले मटका निकालते हैं। मल्हार जी, आप भी क्या ये मटके जैसा मुंह लटका के खड़े हुए हैं? अरे इसके सर से मटका निकालिए ना। अरे मैंने कहा था कि मटके में मुंह देने के लिए। रुको, हिलो मत। मुक्कू, तू हिलो मत। मैं तो कहता हूँ इसको ऐसी रहने दो। ये जितनी चपड़ चपड़ करती है ना, इसकी चपड़ चपड़ सुन के मटका खुद ही फूट जाएगा। हाँ बोलो, बहुत चपड़ चपड़ करती है ना बेटा। बोलो बोलो अभी बोलो। अरे क्या पुलिस, यहाँ पब्लिक का सिर मटके में अटके लाए और तुम तमाशा देख रही हो? मदद करो ना पब्लिक की। पुलिस किसने बनाया? किसने बनाया इसको पुलिस? देखा कितनी बकवास करती है। इसकी सजा यही है कि इसको अब ऐसे ही रहने दो। हिलना मत यहाँ से अभी। मल्हार जी, आप भी क्या बच्ची के साथ साथ बच्चे बन के लड़ रहे हो उसके साथ? तो मल्हार जी, प्लीज कुछ करिए ना, मटका निकालिए इसके सर से। मुक्कू, मल्हार जी प्लीज। मुक्कू, तू डर मत। करो, जल्दी कुछ करो। एक सेकंड। ऊपर वाला सब देख रहे हैं साहब। बच्चे का सिर फोड़ के तुमको क्या मिलेगा? इस दुनिया में इंसानियत नाम की कोई चीज है कि अरे नहीं? तुम चुप रहो ना। अरे निकालो मुझे, भगवान के लिए छोड़ो। अरे भगवान के लिए छोड़ दूंगा, फिर दही हांडी पे इस्तेमाल करूंगा तुझे। चुप बिल्कुल। मल्हार जी, वो बोल कितना रही है? निकालिए आप इसे। देवा, मुक्कू, मुक्कू को क्या हो गया? मुक्कू, संभाल के, संभाल के। हाँ करिए। ये मुक्कू मुझे फंसाने की कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मुक्को चुप बिल्कुल। सिर फोड़ दोगी क्या मेरा? मटका फोड़ू कि नहीं फोड़ू या सच में सर फोड़ दूं? मल्हार जी, देख रही हो तुम इसको? ओए, फिर बोल रही है। सच बोल रहा हूँ, दही हांडी में इस्तेमाल करूंगा सीधा। मल्हार जी संभाल के। नहीं, सॉरी, करिए। ध्यान से पकड़ो जरा। मुक्कू, तू ठीक है ना? इधर दिखा, कहीं खरोच वरोच तो नहीं आई? बिल्कुल ठीक है ना तू? फूटा नहीं ना मेरा सिर? एक ही पीस है ना आईफाई? अरे बाबा बिल्कुल ठीक है। और ये क्या मटके के अंदर मुंह पे? आप पूछो अरे ना। क्या
मटका मटका लगा के रखा क्योंकि था मटका तूने। कोई नहीं है ये। मल्हार जी आप चुप रहेंगे? मुक्कू क्या था उस मटके के अंदर? मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया, पर एक चीज कुछ तो थी उसमें। मुक्कू, घर से निकलने से पहले बोल नहीं सकती थी? मैं पूरे बस्ती में तेरे को ढूंढ रही हूँ, बोल के नहीं आ सकती हैं? अम्मा, वो मैं अम्मा दीदी देखिए बच्ची की गलती नहीं, आप प्लीज उसे मत डांटिए। किसी ने ये लॉकेट देख लिया तो मैं गई काम से। कल्याणी मैं अभी निकलता हूँ, मुझे आई के पोस्टर छपवाने हैं। शाम तक सारे शहर में अपर्णा के पोस्टर लगे होने चाहिए। अब मैं इसका मुंह धुलवा के लाती हूँ। चल मुक्कू। देवा, मेरे को ये लॉकेट उठाना पड़ेगा। हाँ अंकुर, सेंसस के रिकॉर्ड चाहिए मुझे। अरे अपर्णा देशमुख नहीं, अपर्णा भोसले। बताया तो था मैंने तुम्हें, शादी के बाद अपर्णा भोसले हो गई हैं वो। हाँ हाँ, अपडेट भी ये सब। ओके आई ये अपर्णा कौन है? अपर्णा ना, अपर्णा मेरी आत्या है और शायद से पिल्लू उनके पास है। तो फिर टेंशन की क्या बात है? अपनी आत्या को बोल दो ना कि मोश को लेकर इधर आके छोड़ दे। और ये क्या सुड़ लगा के रखा है? हाँ इधर आओ एक मिनट, ऐसे करो। सर्दी हो गई क्या? हाँ आई ये बड़े बाल गीले रहते हैं ना तो पूरा दिन शैम्पू, और अब मुझे ना ये बड़े बाल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे ना छोटे बाल चाहिए, एकदम हीरो माफिट, एकदम टक। हीरो जैसे क्यों? हाँ अरे तू तो मेरी हीरोइन है, हीरोइन, बिल्कुल सुंदर सी हीरोइन। और हाँ अब ना ये फिल्में देखने में तू वक्त जाया नहीं करेगी। अब से तू पढ़ाई पे ध्यान देगी। अब से मैं तुझे पढ़ाई करवाऊंगी और पढ़ाई पे टेकअप भी लूंगी और तुझे होमवर्क भी दूंगी। होमवर्क? चुंबक के बारे में तो मैंने सुना है, पर ये होमवर्क क्या होता है? होमवर्क नहीं, होमवर्क। और होमवर्क का मतलब होम यानी घर, वर्क यानी काम, तो यानी कि घर पे किया जाने वाला काम। अपन तो होमवर्क रोज करती है। सुबह पानी की लाइन में खड़ी होती है, फिर झाड़ू लगाती है, पोंछा लगाती हूँ, बर्तन मांजती हूँ। अम्मा ना मेरे को रोज होमवर्क देती हैं। अब क्या तुम भी मुझे होमवर्क दोगी? नहीं मुक्कू, कभी नहीं। मैं तुझे ऐसा होमवर्क कभी नहीं दूंगी। चलो नाश्ता तैयार है। आई मैंने मुक्कू के बारे में कुछ सोचा है। उठा रही थी? वो मेरा एक पुराना लॉकेट था, वो मटके के अंदर था, वो उठाया। दिखाओ। अब आओ साहब, जाने दीजिए ना।
हो सकता है कि सच में उन्हीं का हो, क्योंकि मुक्कू कह तो रही थी ना कि कुछ छूट गया है, मटके के अंदर कुछ है। मुक्कू बेटा, मुंह धो के हो गया ना? चल घर चल बेटा। अब रुक जाइए, प्लीज मुक्कू को मत लेकर जाइए। मांझी का मेरा मतलब है कि मैं आपकी मुक्कू को एक बेहतर जिंदगी देना चाहती हूँ। मैं मुक्कू को गोद लेना चाहती हूँ।